न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम अभी पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल में है। यहाँ हमें कुछ एक्सक्लूसिव दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसके मुताबिक 13 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक 4 किसानों की मौत हो चुकी है। दस्तावेज में इन किसानों की मौत की वजह भी बताई गई है। दस्तावेज के मुताबिक 3 किसानों की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, वहीं एक किसान की मौत की वजह बीडी यानी ब्रॉड डेथ लिखा हुआ है। जिन 4 किसानों की अब तक मौत हुई है उसमें से 3 खनौरी बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं एक किसान शंभू बॉर्डर पे। शंभू बॉर्डर पर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका नाम है ज्ञान सिंह। उनकी उम्र 65 साल थी और वो गुरदासपुर के रहने वाले थे। इनकी मौत 16 फरवरी को कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। दूसरे किसान हैं मनजीत सिंह, जो खनौरी बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये पटियाला के रहने वाले थे और इनकी उम्र 72 साल थी। इनकी भी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। इनकी मौत 18 फरवरी को हुई। तीसरे किसान हैं नरेंद्र पाल सिंह, जिनकी उम्र महज 45 साल है और ये भी पटियाला के रहने वाले थे। इनकी भी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, जो 19 फरवरी को हुई। चौथे किसान शुभकरण सिंह हैं, जो खनौरी बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनकी मौत 21 फरवरी को हुई। ये वटिंडा के रहने वाले हैं। इनकी मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। दस्तावेज में बीडी यानी ब्रॉड डेथ लिखा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। राजेंद्रा हॉस्पिटल में उन्हीं किसानों को लाया जाता है जो गंभीर रूप से घायल होते हैं। जैसे शंभू बॉर्डर पे अगर कोई किसान घायल होता है तो पहले उसे राजपुरा के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अगर स्थिति खराब होती है तो उन्हें यहाँ रेफर कर दिया जाता है। ऐसे ही खनौरी बॉर्डर पर भी होता है। न्यूज़ लॉन्ड्री को प्राप्त दस्तावेज के मुताबिक 13 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक राजेंद्रा हॉस्पिटल में कुल 46 किसान रेफर होकर आए हैं। इसमें से 18 को गन शॉट लगा था, 5 है जिन्हें पैलेट गन लगा हुआ है, 2 को टीयर गैस से परेशानी हुई है, 2 को नेक इंजरी हुई है, 2 को हेड इंजरी हुई है, 3 किसानों का विजन डाउन हुआ है, वहीं 4 किसानों की मौत हुई है। बाकी अन्य परेशानियों से किसान गुजर रहे हैं। अभी भी राजेंद्रा हॉस्पिटल में कुछ किसान भर्ती हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, वहीं कुछ किसानों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो मैं खनौरी बॉर्डर पे मौजूद था 13 तारीख से लगातार ही 21 तारीख तक। ये जो खनौरी बॉर्डर पे जो हॉस्पिटल में हम रात आए हैं, कल 21 तारीख थी। कल यूनियन का जो पीसफुल का प्रोटेस्ट करने का भी दिल्ली हम जाएंगे। उस काल की वजह से हम जा रहे थे तो उस साइड की पुलिस थी, फोर्स, उसने हमारे पे हमला कर दिया पंजाब पे आके। हाँ, 1.5-2 किलोमीटर आगे साइड पे हमारी मशीनरी का, ट्रैक्टरों का, गाड़ियों का तोड़ भन्न की है और हमारे ये मेरे गोडे पर ब्लास्ट हुआ है राफल का, जो ये रोने भी यहाँ से निकले हैं। तो आपके पैर की अभी क्या स्थिति है? स्थिति डॉक्टर साहब ने बताया, अभी ऑपरेशन को बताया। हाँ, ऑपरेशन होगा। ये यहाँ पे जो चीज़ पूरी क्लियर नहीं हुई है, बीच में पड़ा है वो कुछ फंसा हुआ है पैर में? हाँ, ब्लास्ट का जो होता ना, वो उसको ब्लास्ट का बोलते हैं, अपना रोने बोलते हैं उसको। वैसे भी बीच में शरले होते हैं, वो बीच में पड़े हैं, वो उसको क्लियर करेंगे ऑपरेशन से डॉक्टर साहब। और हम कल खनौरी बॉर्डर के ऊपर थे और 11, साढ़े 11, 12 बजे जब किसानों ने, नेताओं ने बोला भी अपना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे और जो कॉल थी दिल्ली जाने की, शांतिपूर्वक चलेंगे। हम आगे गए। अगर आगे जाने के बाद आगे जाकर आराम से खड़े हो गए थे तो आगे से कुछ पुलिस वाले नारेबाजी कर रहे थे। और पुलिस वाले कभी नारेबाजी नहीं करते, और नारेबाजी ये नहीं करते, जय श्री राम नहीं बोलते कभी भी। आगे से जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे, तो इधर से वाहिगुरु के नारे लग रहे थे। तो युवा भड़काने के लिए वो नारेबाजी हो रही थी आगे से, ठीक है। और ये बोलते बोलते उधर से बम फेंकने लग गए थे वो, ठीक है। उसके बाद गोलियां भी चली हैं वहाँ पे, प्लास्टिक की गोलियां चली हैं, रबड़ की भी चली हैं, 32 बोर भी चली हैं, 315 की भी चली है। और लगभग ये 3-4 घंटे चला ये। आपको क्या हुआ? आपकी आंख में हम काफ़ी गहरा जख्म देख रहे हैं। ये छर्रे लगे हुए हैं। तो आपको जब छर्रे लगे उसके बाद आपकी स्थिति क्या थी? अभी आप राजेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मेरी उस टाइम स्थिति ये थी कि खून की जैसे नलका चलता है ना, टूटी, उस तरह खून निकल रहा था। मेरे को एम्बुलेंस में गिर के ले आई है।
नाक से मुंह में से सब खून आ रहा था। किसानों को किस तरीके की इंजरी आ रही है, उसका कारण क्या है, इसको लेकर हमने राजेंद्रा हॉस्पिटल के एमएस से बात की। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। अभी तक राजेंद्रा हॉस्पिटल में कितने जो घायल लोग हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए आए हैं? हाँ, वो आए हैं शायद 45-46 के करीब आ चुके हैं। 45 पेशेंट, 45 पेशेंट हमारे पास। किस तरह की इंजरी हो रही है? उसके जो टीयर गैसेस होती हैं उसकी वजह से इंजरीज़ हैं, मल्टीपल इंजरीज़ हैं, और कई किसी के चेस्ट में इंजरी है, किसी के थाई में इंजरी है, किसी के फेस पे इंजरी है, ऐसे ऐसे सबके इंजरी है। आइज़ में इंजरी है, नेक में इंजरी है, ऐसी इंजरीज़ हैं इसके। फिर बात हो रही है, आपके यहाँ एक मरीज है जिनके रिलीविंग समरी में लिखा हुआ कि पैलेट गन उनको लगे। क्या यहाँ पे पैलेट गन से पीड़ित लोग आ रहे हैं? किस तरीके आ रहे हैं? प्लास्टिक के पैलेट्स वाले आ रहे हैं, प्लास्टिक वाले। थोड़ा इसको डिटेल में बताएं कि कैसे उनको क्या दिक्कतें हो सकती है उस पैलेट गन से? थोड़ा कुछ भी कर सकता है जी, कोई भी इंजरी हो सकती है। फॉरेन बॉडी है कि जितनी उसके फोर्स के साथ अंदर जाएगी, कहाँ जाती है, चेस्ट में जाती है वो इंजरी अलग होएगी, एब्डोमेन में जाती है अलग होएगी, सिर में चलेगी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, थाई में चलेगी अकॉर्डिंग, जो बड़ी वेसल है जो मेन सप्लाई वाली, उसको इंजरी भी कर सकती है। सो डिपेंड करता है कहाँ पर इंजरी हुई है। पोस्टमार्टम में डिले हो रहा है इसके पीछे? ये तो गवर्नमेंट लेवल का काम है जी, हम तो डॉक्टर्स हैं। जब भी रिक्वेस्ट आएगी पुलिस की, 1 घंटे में 1.5 घंटे में हम प्रोसेस में ख़त्म कर देंगे बोर्ड बना के। वहीं हरियाणा पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि किसान आंदोलन में ड्यूटी के दौरान अब तक 3 पुलिस अधिकारियों का देहांत हो चुका है। मौत की वजह अचानक तबीयत खराब होना बताया गया है। इस तरह की रिपोर्ट करने में समय और संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, और आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके सहयोग से काम करते हैं, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग दें ताकि इस तरीके की रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे। पटियाला से अपने साथी प्रशांत के साथ बसंत कुमार की रिपोर्ट newslaundry.com के लिए। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।